बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल यम्स किचन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन। आज हम शेयर करने जा रहे हैं बड़े के पाए, और थोड़ी हमारी जो है लोकेशन वो भी चेंज है, हमारा सेटअप भी चेंज है, तो थोड़ा सा जो प्रोसीजर है वो भी चेंज आपको नज़र आएगा। तो सबसे पहले हमने 3 जो हैं मीडियम साइज़ के प्याज हैं उनको गोल्डन ब्राउन कर लिए। अभी इसको हम निकाल के ग्राइंड कर लेंगे, तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे और साथ साथ आपको अपने इंग्रेडिएंट्स भी बताते जाएंगे इंशाल्लाह। प्याज निकाल लेंगे, ब्राउन हो चुके हैं। जिस ऑयल में हमने प्याज ब्राउन किए हैं उसी ऑयल में हम तकरीबन 3 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट लेंगे और इसको हल्का सा ब्राउन होने देंगे। तकरीबन 1 मिनट तक इसको पकाएंगे। बहुत ही इजी प्रोसेस से बनने जा रहे हैं हमारे पाए, जो इंशाल्लाह आपको रेसिपी बहुत पसंद आएगी। और अगर आपके भी पाए बहुत अच्छे बने इंशाल्लाह तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तकरीबन 1-1.5 मिनट हो चुका है। ये हमने प्याज लिए जो हमने ब्राउन किए, इसमें हमने तकरीबन 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए। ये इसके साथ ही ग्राइंड होके दोबारा से हम इसमें ऐड करेंगे, लेकिन पहले लहसुन अदरक में हम डालेंगे पाए, जो कि हमने लिए 2 अदद पाए बड़े के गोश्त के। लहसुन अदरक हमारा तकरीबन हो चुका है, तो अभी इसमें जाएंगे हमारे नहीं बल्कि गाय के पाए। 2 पाए लिए, तो बड़ी ईद भी आने वाली है इंशाल्लाह, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इन्जॉय कीजिएगा। अभी इसमें जाएंगे सारे मसाले। तकरीबन हम इसमें ले रहे हैं 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अगर कम करना चाहते तो कम कर दें, ज़्यादा करना चाहते हैं तो इसको आधा चम्मच और बढ़ा दें। और हल्दी है हमारे पास तकरीबन ½ टीस्पून। नमक है तकरीबन 1½ टीस्पून। इसमें जाएगा गरम मसाला 2 टीस्पून। इसमें हम तकरीबन आधा ग्लास ले रहे हैं पानी, ताकि हमारे मसाले जो हैं वो जल नहीं जाए। इसमें ऐड करने जा रहे हैं प्याज जो हमने ग्राइंड किए हैं। तकरीबन 2 छोटे हमने टमाटर लिए थे। इसके साथ जस्ट 1-2 मिनट इसको भूनेंगे। थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करेंगे। तकरीबन 10 मिनट तक पाए हमने भून लिए। अब इसमें जाएगा पानी तकरीबन 2-2.5 लीटर इसमें डालेंगे और हम इसको 20 मिनट्स के लिए रख देंगे गलने के लिए। तो बहुत ही इजी प्रोसेस से बनने जा रहे हैं हमारे पाए। तो इंशाल्लाह अब इसमें जा रहा है पानी। इसमें ऐड करने जा रहे हैं हम तकरीबन ½ टीस्पून खुश्क मेथी है। कुकर हम बंद कर देंगे तकरीबन 20 मिनट्स के लिए, और फिर जब हमारे पाए रेडी हो जाएंगे तो फिर इनको तैयार करके इनको दिखाते हैं आपको। जी व्यूअर्स, पाए के साथ हमारे बनने जा रहे हैं सिंपल नान। तो उसके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो आप नोट कर लीजिए। इसके लिए हमने लिया तकरीबन 1½ kg मैदा, और करीबन हमने लिया है ½ किलो गंदम का आटा। इसमें जाएगा 2 टेबलस्पून नमक, ½ टीस्पून मीठा सोडा और तकरीबन 1 टीस्पून यीस्ट। इन सारी ड्राई चीज़ों को हम एक दफ़ा मिक्स कर लेते हैं। आटे की जो डो बन रही है वो तो घर पे बन रही है, लेकिन जो नान बनेंगे वो इंशाल्लाह तंदूर पे बनेंगे, लेकिन आप लोगों को अपने ओवन में बनाने पड़ेंगे अगर तंदूर नहीं है तो। इसको भूनने जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे। डो तकरीबन तैयार होने जा रही है। आटा ना तो ज़्यादा सख्त होना चाहिए, हार्ड भी नहीं रखना है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं करना है। जैसे रोटी बनाते हैं हम लोग आटा गूंथते हैं, तकरीबन उसी तरह इसको रखेंगे। नान की हमारी डो बिल्कुल तैयार है। तो गर्मियों में हमें तकरीबन इसको
कम टाइम चाहिए होता है ख़मीर होने में, तकरीबन 3 आवर्स इनफ है। और किसी गर्म जगह पे रखने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि काफ़ी गर्मी है, मौसम काफ़ी गर्म है। लेकिन ये कि जब सर्दियों में हम इसको नान बनाना चाहेंगे या रोगनी नान बनाना चाहेंगे, ख़मीर करना चाहेंगे, तो हमें टाइम जो है वो ज़्यादा चाहिए होगा। और दूसरे ये कि एक तो टाइम ज़्यादा चाहिए होगा, दूसरा हमें गर्म प्लेस भी चाहिए होगी इसको ख़मीर होने के लिए। तो इसको हम 2 से 3 घंटे के लिए रख देते हैं और फिर इसको हम भिजवा देंगे तंदूर पे नान लगाने के लिए। तो इंशाल्लाह पाए के साथ जो हमारे तकरीबन तैयार हो रहे हैं, तो हम आपको इसको सर्विंग में इंशाल्लाह ज़रूर दिखाएंगे। जी, पाए हमारे बिल्कुल तैयार है। अभी हम इसको गार्निश करेंगे सब्ज़ धनिए से और डिश आउट करके दिखाते हैं आपको। बहुत ही यमी से पाए हमारे बिल्कुल तैयार है और हमारे नान भी तैयार है। जी व्यूवर्स, हमारे पाए जो हैं बिल्कुल रेडी हैं और इसके साथ जो हमने नान तैयार किए हैं, तो इसको आप घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।